दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। पिछोर विधानसभा में इस समय वीडियो वायरल की कहानी चल रही है। जिस प्रकार से केपी सिंह कक्काजू का एक वीडियो वायरल किया जाता है, उसको मुद्दा बनाया जाता है। मुद्दा बनाने के बाद महिलाओं से प्रदर्शन किया जाता है और महिलाओं के माध्यम से शिकायती पत्र देकर मुकदमा भी पुलिस दर्ज कर लेती है। तो वहीं केपी सिंह कक्काजू के फेवर में भी महिला मोर्चा उनका एक्टिव होता है और महिलाएं, तमाम वर्ग की महिलाएं उनके फेवर में भी थाने पहुंच जाती हैं। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग की जो वहाँ की जिलाध्यक्ष या कहें कि तहसील अध्यक्ष जो भी हैं, उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी कुछ उन्हीं के वर्ग के लोग कर रहे थे, उसको लेकर भी उन्होंने शिकायती पत्र दिया है। जिसको लेके जो वहाँ के जो डीएसपी हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की बातें सामने। सवाल कार्रवाई का नहीं है, सवाल केपी सिंह कक्काजू के मुकदमे का नहीं है, सवाल इस चीज का है कि वीडियो वायरल की जो कहानी आज यहाँ पर जिस प्रकार से बीजेपी वाले केपी सिंह कक्काजू के ऊपर और महिलाओं से जुड़ी हुई मैटर को बोल के आवाज उठा रहे हैं या उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ इसी प्रकार का जब जो कहें कि बीजेपी के ही आज जो प्रत्याशी हैं प्रीतम सिंह लोधी, उनका जब वीडियो वायरल हुआ था कथावाचकों के साथ साथ महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने एक टिप्पणी की थी, वो भी बहुत चर्चा का विषय बनी थी। लेकिन उस समय बीजेपी की जो वहाँ की संगठन है, नेतृत्व है, वो सामने नहीं आया था। इसको लेके तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खैर, चुनावी माहौल है और जहां पर बीजेपी ने अपना चेहरा प्रीतम सिंह लोधी के लिए बनाया है, केपी सिंह कक्काजू यह लगातार बोल रहे हैं कि यहाँ बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है। जिस वर्ग से प्रत्याशी आता है वो वर्ग चुनाव लड़ता है। मतलब प्रीतम सिंह लोधी जिस वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं, इस प्रकार से लोधी समाज का दबदबा है। ऐसे में पूरे लोग एकजुट होकर, जो खासतौर से लोधी समाज प्रत्याशी बना हुआ घूम रहा है, वो चुनावी रणनीतियां बना भी रहा है। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से प्रीतम सिंह लोधी की उपस्थिति है, उनकी एक आईटी सेल की उपस्थिति है, कोई भी मुद्दा बना दो, उसको हवा की तरह उड़ा दो, यह देखने को मिल रहा है। केपी सिंह कक्काजू का आईटी सेल कमजोर है, वो लगातार हम लोग देख भी रहे हैं इस चीज को लेकर। और जो भी ह्यूमर बनाया जाता है उसका जवाब जो तरीके से आना चाहिए वो नहीं आता है। थोड़े सक्रिय दिखे हैं केपी सिंह कक्काजू, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जहां हमें जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वहीं सोशल मीडिया पर भी किसी प्रकार का ह्यूमर न फैले जो उनकी छवि और उनकी राजनीतिक कैरियर को नुकसान पहुंचाए। इसलिए केपी सिंह कक्काजू और उनके समर्थक भी अब सोशल मीडिया पर भी अपनी कहें कि उपस्थिति दर्ज कराते हुए जो भी सवाल जवाब हो रहे हैं, जिस पर जो चर्चा चली उस पर गहरी नजर रखते हुए अपनी रणनीति बना रहे हैं। महिलाओं की चर्चा के बाद जिस प्रकार से पिछोर की राजनीति गरमाई है, इसमें स्पष्ट हो चुका है कि दोनों तरफ के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ अब रणनीति, एक दूसरे की रणनीति का जवाब देते हुए नई रणनीति बनाने में लगे हैं। खास तौर से महिला वोटर बड़ा ही निर्णायक उनका वोट होगा और बड़ा ही निर्णायक तरीके से पिछोर की राजनीति को वो बदलने का काम करेंगी। पिछोर की राजनीति में अब की बार जो परिणाम आएगा उसमें महिला वोटरों की अहम भूमिका होगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं को साधने के लिए तमाम योजनाएं लेके चली आ रही, तो वहीं केपी सिंह कक्काजू का जो खुद का कद है, 30 साल से वो लगातार विधायक हैं और विधायक ऐसे ही नहीं हुए, कुछ ना कुछ उन्होंने तमाम वर्गों के लिए किया है। वो प्रैक्टिकली व्यक्ति भी हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने बात की है, हर नेगेटिव पॉइंट पर चर्चा करते हैं और ध्यान रखते हैं। जैसे एक मीडिया वाला जैसे उनकी नेगेटिव पॉइंटों पर चर्चा करता है, ऐसे वो भी नेगेटिव पॉइंट पर खुद चर्चा करते हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। ऐसे मात्र शक्ति जो कहीं ना कहीं कक्काजू के पर किया गया, उनके फेवर की जो मात्र शक्ति थी या उनके कार्यकर्ता थे, वो जो खामोश बैठे थे, अब इस प्रकरण के बाद वो भी एक्टिव हो गए हैं। अब देखते हैं कि क्या आगे रणनीति बनती है, किस प्रकार से बीजेपी के बाहर का जवाब कक्काजू देते हैं। तो कक्काजू जिस प्रकार से अभी साइलेंट मूड में चुनावी रणनीति बना रहे थे, वो तमाम वर्गों से मिल रहे थे, तमाम वर्गों के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे थे और आकलन कर रहे थे कि चुनावी मैदान में आए कि ना आए। लेकिन जिस प्रकार से घमासान वहां पर मची हुई है, वो पूरे देश और प्रदेश में चर्चा का विषय पिछोर बन रहा है और पिछोर की राजनीति बन रही है। पिछोर की राजनीति या पिछोर की जो चुनावी समीकरण है वो पूरे बुंदेलखंड के चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। और ऐसे में लोधी समाज जो वहाँ पर एक्टिव हुई है और प्रीतम सिंह लोधी के नेतृत्व में वहाँ पर लगातार जो जीत का अंतराल वो कम हुआ है। ऐसे में इस बार जीत हासिल करने के उद्देश्य से प्रीतम सिंह लोधी और उनके पूरे समर्थक लगेंगे। वहाँ बीजेपी भी पूरा प्रयास करेगी। तो ऐसे में कांग्रेस और कक्काजू भी वहाँ एक बार पुनः जीत हासिल करने के उद्देश्य से पूरी रणनीति नई तरीके से बनाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए हैं, उसके साथ साथ कक्काजू को नुकसान भी होता हुआ नजर आए। तमाम कमियों, तमाम चुनौतियों के बीच में चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी का पलड़ा
सत्ता जिस प्रकार से हो, तमाम योजनाएं उनकी लेकर सामने आ रहे हैं, उसमें इस समय मौजूदा स्थिति में बीजेपी का पलड़ा भारी है। और ऐसे में देखते हैं कि कक्काजू किस प्रकार की रणनीति बना के बीजेपी को चित करते हैं। क्या परिणाम होंगे चुनाव के अगर केपी सिंह कक्काजू और प्रीतम लोधी आमने सामने होते हैं? चुनाव के परिणाम किस प्रकार के होंगे? जो लगातार पुराने रिकॉर्डों में लगातार जीत का अंतर कम हुआ है, तो इस बार क्या होने वाला है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें क्या कोई सोची साधी रणनीति थी या फिर कुछ नई चीज करने का प्रयास में बीजेपी वाले नुकसान झेलने के लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो उनको नुकसान पहुंचाता हुआ जो नजर आ रहा है? जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ता जो सो रहे थे उन्हें एक प्रकार से एक्टिव कर दिया है। ऐसे इस वीडियो का फायदा किसको, नुकसान किसको होता हुआ नजर आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।